आ जाओ यहीं पर रहो आठों यामा, आ जाओ यहीं पर रहो आठों यामा, गाते चले मुख से हरे राम रामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मुख से हरे कृष्ण रामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मुख से हरे कृष्ण रामा, गाते चले मुख से हरे कृष्ण रामा, गाते चले मुख से हरे कृष्ण रामा। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। ये सब चिंतन करते सुदामा चल रहे थे। रास्ते में एक वृक्ष के नीचे विश्रांति के लिए बैठ गए। वहीं पर थोड़ी निद्रा आई महाराज, तो भगवान ने कुछ ऐसी लीला करी कि थोड़ी इनकी विश्रांति भी मिट सके। और चलने के लिए जैसे ही उद्यत हुए तो देखते हैं कि आगे बहुत बड़ी एक नदी है, और नदी तो मैं पार नहीं कर सकता। तो महाराज देखते हैं कि दूर एक नौका जो मल्लाह है नाव को लेकर के आ रहा है। लेकिन सुदामा जी ने कहा अब मुझे उस पार जाना है तो उसके लिए उतराई तो चाहिए। तो जैसे ही हताश उदास होकर के नदी के किनारे बैठ गए, बोले सुशीला तेरी उम्मीदें तो उम्मीदें ही रह गईं। और महाराज हुआ भी ऐसा कि उस नाव वाले ने कहा एक काम करो, कहाँ जाना है? बोले पार उतरना है। लेकिन सुदामा जी ने कहा हम पे कोई उतराई नहीं है। बोले चिंता मत करो, आप जैसों को तो मैं ऐसे ही पार उतारता हूं। और महाराज वो नाविक कोई और नहीं था, श्री कृष्ण ही नाविक बन करके आए, कृष्ण को सुदामा को पार उतारे। और सुदामा जी उतरे। मुश्किल से थोड़ी ही दूर में द्वारिका का जो 52 गज का ध्वजा है वो दिखाई दिया। किसी से सुदामा जी ने पूछा कि कृष्ण भवन कहाँ है? बोले बस यही तो है। और सीधे ही जाकर के कृष्ण जी के दरवाजे पर जब सुदामा जी पहुंचे तो 2 दरमानों ने रोक दिया। 5 मिनट सुदामा जी को वहीं रोकेंगे, झांकी को। तो 2 दरमानों ने रोक दिया। बहुत सुंदर, कहाँ जा रहे हो? तब सुदामा जी ने अपना परिचय दिया, मेरा नाम है सुदाना, बचपन के मित्र हैं कृष्ण, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। और कृष्ण के यहां साफ साफ निर्देश है कि ब्राह्मण कोई भी क्यों ना आए उसके लिए परमिशन लेने की जरूरत नहीं, सीधे दरवाजे खोले जाएं। और वर्णन किया श्री कृष्ण जी के दूत ने कि शीश पगान झगा तन पे, प्रभु जाने को वाही बसो के ही ग्राम, कि धोती फटी सिलटी दुपटी, प्ररूपाय उपानह की नहीं साम, कि द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिशो वसुधा अभिराम, अरे पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनु नाम सुदा। आहा, शीस पगा न झगा तन पे, प्रभु जाने को आही बसो के ही ग्रामा। ना तो सिर पे ठीक ढंग की कोई पगड़ी है, ना ढंग के वस्त्र हैं, 10 जगह से वस्त्र धोती फटी है, पैरों में पादुकाएं नहीं हैं,
बिल्कुल बिना पादुकाओं के चल करके आए हैं। बड़ा फटेहाल एक ब्राह्मण खड़ा है, एकदम दुर्बल सा, एक एक हड्डी दिखती है। लेकिन पूछत दीन दयाल को धाम, आपको कहता है वो बचपन के मेरे मित्र हैं। अब बतावत आपनु नाम सुदा, अपना नाम उन्होंने सुदामा बताया है। ऐसा जैसे ही श्री कृष्ण ने सुना, अंतःपुर में रुक्मणी जी के साथ में विराजमान थे। भोजन की थाली परोसी थी और थाली परोसी की परोसी रखी रह गई। कृष्ण सीधे सुदामा से मिलने के लिए दौड़ पड़े। उत्तरी वस्त्र कहीं और गिरा महाराज, और जाकर के सीधे ऐसा आश्लेष आलिंगन किया कि सुदामा सारे दर्द अपने भूल गए। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। अब सुदामा कृष्ण का मिलन हो गया। अब यहाँ दोनों बैठकर के आपस में बड़ी सुंदर सुंदर चर्चाएं करेंगे। तब तक मंदिर में पवित्र आरती का समय, और उसी दरमियान नित्य की भांति ही आए हुए जो गणमान्य अतिथि हैं उनका स्वागत सत्कार। क्योंकि आपस में काफ़ी समय के बाद में दो यार मिले हैं, तो कुछ वाद संवाद का समय भी देना चाहिए कि नहीं? नहीं देना चाहिए क्या? बस तो थोड़ी देर कुछ बातें कर लें, क्योंकि कुछ पर्सनली मैटर भी होते हैं। बहुत समय के बाद में मिले हैं। इधर गुड्डू भाई के द्वारा जो भी मंदिर की आरती का समय। उपस्थित सभी भक्तों को जय श्री राम जी, जय जय श्री राम जी। प्रतिदिन नित्य आरती में जो माताएं बहनें आरती में जाती हैं महादेव जी की, मात्र वही लोग आरती में जाएंगे। अन्य सभी भक्त यहाँ पर बैठे रहें। खूब सुंदर प्रसंग चल रहा है, लेकिन नित्य पिछले 21 सालों से जो हमारे श्री सिद्धेश्वर महादेव जी के मंदिर की जो व्यवस्था है, उसके निमित्त ठीक शाम 7:25 पर आरती आरंभ होती है। और कथा के आज 7वें दिन, जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं, यह प्रक्रिया चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी व्यवस्था हो, उसमें महादेव जी की आरती जो है वह समय हम लोग पिछले 21 सालों से चूके नहीं हैं। उसी व्यवस्था के अनुरूप महादेव जी की आरती। और हमारे आज के जो कुछ विशेष अतिथि यहाँ पर पधारे हैं, विशेष सभी लोग हैं, आप भी हमारे लिए विशेष हैं। प्रतिदिन परम श्रद्धेय महाराज जी आचार्य श्री शिवराम जी महाराज के मुखारबिंद से नित्य भगवत कथा का रसपान करने के लिए आप लोग समय से पधारते हैं। अभिनंदन और धन्यवाद आप लोगों को पहले। और यह जो व्यवस्था बनी है, उस व्यवस्था के प्रारूप में जिन महानुभावों का विशेष रूप से योगदान है, ऐसे आदरणीय महानुभावों का इस मंच से स्वागत और सम्मान। मैं हमारे आयोजक मंडल और संयोजक टीम के जो लोग भी हैं मंच के करीब आ जाएं। आयोजक समिति और संयोजक समिति से राम त्रिपाठी जी, अनिल शुक्ला भैया, उद्धव सिंह जी, संजय राय जी, आप सब लोग मंच के करीब आ जाइए। आयोजक मंडल में जितने भी जन काम में हैं वह काम अपना देखें, कार्य देखें। उसके अलावा अन्य लोग जो हैं सब आप लोग व्यास मंच के करीब आ जाइए, ताकि शीघ्र अतिशीघ्र यह कार्यक्रम शुरू हो सके।
अन्य सभी लोग व्यास मंच के करीब आ जाएं। आयोजन समिति के जितने भी लड़के हैं, जितने भी लोग हैं, बड़े बुजुर्ग, आप सब लोग व्यास मंच के करीब आ जाइए। जिन्हें जो जवाबदारी दी गई है उस जवाबदारी को देखते हुए। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि पिछले 21 वर्षों में यह महाराज जी भागवत जी का ही एक कृपा है, उन्हीं का आशीर्वाद है कि कई ऐसे गणमान्य व्यक्ति अंकलेश्वर और भरूच से थे जिन्हें हम कई बार आमंत्रण देते थे, लेकिन समय की असुविधा और उनसे हमारा समय का तालमेल न बनने के कारण उनकी उपस्थिति इस स्थान पर होने में कई बार समस्याएं आती थी। लेकिन इस सप्ताह में शायद ही कोई ऐसा मान्यवर बचे हैं, ऐसे आमंत्रित मेहमान शायद ही कोई हैं जो यहाँ पर न आए हैं। यह इस मंच से हमें आशीर्वाद मिला है कि सभी लोग जिनको जिनको हमने निमंत्रण दिया, सब लोग इस पंडाल में पधारे हैं। मैं आज के हमारे विशेष अतिथि जो हैं, प्रज्ञा ग्रुप के फाउंडर श्री महेश भाई पटेल जी को आमंत्रित करूंगा और उनके सम्मान करने के लिए दिनेश सिंह सेंगर जी, भार्गव जोशी जी और राजेंद्र श्रीवास्तव जी, आप लोग मंच पर आइए और महेश भाई जी का आप इस मंच से स्वागत करेंगे। अनिल शुक्ला भैया आप भी आ जाइए। अनिल भैया, आयोजक समिति की तरफ से एक अंग वस्त्र और श्रीमद् भगवत गीता की एक पुस्तक देकर के महेश भाई पटेल प्रज्ञा ग्रुप के फाउंडर उनका सम्मान करते हैं।